4040, पेज नंबर 4444. OA, O and OAO words. OA का प्रोनाउंस है O. Look at the picture. Read, trace and write the words. Look at the picture. पिक्चर को देखना है. रीड करना है, पढ़ना है. ट्रेस, पेंसिल चलानी है. एंड राइट द वर्ड्स, ये वर्ड्स आपको लिखने हैं. L O A D. L O D, load. L O A D, लोड. लोड का मीनिंग है वजन. R O A D, रोड. R O D, रोड. R O A D, R O D, रोड. रोड का मीनिंग है रास्ता या राह. L O A F, loaf. लोफ का मीनिंग है द बंडल ऑफ द ब्रेड. ब्रेड का बंच या ब्रेड का बंडल जो है उसे लोफ ऑफ द ब्रेड कहते हैं. LOAF, लोफ. LOAF, लोफ. LOF, जब हम O और A साथ में लिखते हैं तो O से ओखली वाला और अ से अनार वाला एक साथ हमें बोलना होता है. ओ, तो ल ओ फ, लोफ. S O A K, S O K, सोक. सोक का मतलब है डुबाया हुआ, भिगाया हुआ, भिगाना. S O A K, S O A K, सोक. सोक का मतलब है डुबाना, भिगाना. F O A L, fall. F O L, fall. fall का मतलब है द बेबी ऑफ हॉर्स. हॉर्स का बच्चू. G O A L, G O L, गोल. G O A L, गोल का मीनिंग है डेस्टिनेशन तक पहुंचना या पहुंच जाना.
गोल। S O A P soap। S O A P soap। S O P soap। सोप का मीनिंग है साबुन। सोप मीन्स साबुन। स ओ प सोप। S O A P सोप। O A R और और का मतलब है, और का मीनिंग है चप्पू। जो नाव खेड़ने के, नाव चलाने के काम आता है, वो चप्पू होता है, उसे और कहते हैं। और में आर मिला देंगे तो र और रोअर। आर ओ ए आर रोअर। र और रोअर। रोअर का मीनिंग है, रोअर मीन्स गर्जना करना। आर ओ ए आर रोअर मीन्स द साउंड ऑफ लायन। आर ओ ए आर रोअर। र और रोअर। एस ओ ए आर स और स ओ र स्वर। स्वर का मतलब है ऊंची उड़ान। S O A R स्वर। स्वर का मतलब है ऊंची उड़ान। S O A R स्वर। B O A T बोट। आपको ये बुक डेली आपको रीड करनी है, तो ही आपको वर्ड्स लर्न होंगे। B O A T बोट। ब ओ ट बोट। ओ ए जब आप बोलते हो तो साउंड क्या निकलता है? ओ। बोट। बोट का मीनिंग है नाव। सी ओ ए टी क ओ ट कोट। सी ओ ए टी कोट। कोट एक तरह की पोशाक है, एक तरह का ड्रेस है। जी ओ ए टी गोट। ग ओ ट गोट। जी ओ ए टी गोट। गोट का मीनिंग क्या है? बकरी। ग ओ ट गोट। आपको 4 लाइन की बुक में इस तरह से ये सारे वर्ड्स जो 40 नंबर चैप्टर में वो वर्ड्स थे, वो आपको
4 लाइन बुक में लिखने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको जो पेज आप लिख रहे हो उसमें क्लास वर्क, जो भी पेज आप लिखते हो उसमें CW क्लास वर्क और डेट ज़रूर लिखनी है। चैप्टर नंबर 4 141 पेज नंबर 45। THIS दिस का मतलब है यह। THAT दैट का मतलब है वह। THESE दिस का मतलब है यह सब। एंड का मतलब है और। THOSE दोज का मतलब है वह सब। यह, वह, यह सब, वह सब। तो fill in the blanks with the correct words। यहाँ फिलअप करने हैं वर्ड्स, करेक्ट वर्ड डालकर यहाँ आपको फिलअप करना है। राइट द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल व्हेन यू राइट द वर्ड। जब आप वर्ड लिखते हो तो आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल ही लिखना है। जब भी कोई सेंटेंस की शुरुआत होती है, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको थिंग्स देखनी है। काउंट द थिंग्स एंड चूज द वर्ड। ये दोनों वर्ड्स यहाँ पर ब्रैकेट में दिए हुए हैं, उसमें से आपको वर्ड चूज करना है। THESE दिस और THIS दिस। तो यहाँ पर वन थिंग है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? वन थिंग के लिए होता है दिस और दैट। पर अगर चीज पास में है तो हम दिस लिखते हैं और दूर है तो दैट। पर यहाँ पर तो हमें इन दो वर्ड्स में से ही चूज करना है। थिंग वन है इसीलिए हमें लिखना है दिस। THIS दिस यहाँ पर लिखा हुआ ही है, आपको ट्रेस करना है। दिस, IS इज का मतलब है यह है। MY माई का मतलब है मेरा या मेरी। BICYCLE बाइसिकल, दिस इज माई बाइसिकल। यहाँ पर फुल स्टॉप है तो दिस इज माई बाइसिकल का मतलब है यह मेरी साइकिल है। नेक्स्ट सेंटेंस, थिंग्स देखनी है आपको कितनी है, वन और मैनी, एक है या ज़्यादा है, उस पर आपको चूज करना है कि दिस दैट होगा या दिस दोज होगा। दिस दैट वन थिंग में होता है, दिस दोज मैनी थिंग्स में होता है। यहाँ मैनी थिंग्स है तो दीज आएगा। तो यहाँ पर लिखना है दीज, THESE दीज आर। जब दीज या दोज आता है तो साथ में आर होता है। आर भी मैनी थिंग्स में ही आता है। वन थिंग होती है तो इज, यहाँ पर इज है तो आपको समझ जाना है कि दिस और दैट ही होगा। और यहाँ आर है तो आपको समझ जाना है दीज और दोज ही हो सकता है। दीज आर हर, HER हर। हर मतलब उस लड़की का या उस लड़की के। CRAYONS क्रेयॉन्स, दीज आर हर क्रेयॉन्स। यह उसके क्रेयॉन्स है, यह उसके कलर्स है, क्रेयॉन कलर्स है। दीज आर हर क्रेयॉन्स। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 3, दैट और दोज। balloons are many so we choose those। अगर ज़्यादा है तो these और those ही होगा। यहाँ पर those है तो हम यहाँ those लिखेंगे। सिर्फ वन और many things देखकर ही आपको समझ जाना है। those BALLONS balloons
बलून्स का मतलब है फुगा, फुगे, आर, ARER, YELLOW, येलो, दोज बलून्स आर येलो, वह सारे फुगे पीले कलर के हैं। सेंटेंस नंबर 4, दिस और दोज, तो यहाँ पर रेनकोट है। रेनकोट का स्पेलिंग भी नीचे लिखा हुआ है, RAINCOAT, रेनकोट। रेनकोट 1 है, तो यहाँ पर हम चूज करेंगे दिस को, THIS, दिस इज माई रेनकोट। सेंटेंस नंबर 5, दिस और दीज, थिंग 1 है, लॉलीपॉप 1 है, LOLLIPOP, लॉलीपॉप 1 है, तो चूज करेंगे दिस को, THIS, दिस। दिस इज अ लॉलीपॉप, इज देखकर भी आप समझ सकते हो कि दिस आएगा। THAT, दैट, और ये जो ऑब्लिक है इसका मतलब है और, या तो, दैट और दोज, इन दोनों वर्ड्स में से हमें चूज करना है। THAT, दैट, THOSE, दोज। तो यहाँ पर बटन्स देखने हैं। Here are 2 buttons, more than 1, एक से ज़्यादा बटन्स है, तो हमें क्या चूज करना है यहाँ? एक से ज़्यादा है तो दैट तो नहीं आएगा, दैट तो 1 थिंग में आएगा। दैट का मतलब है वह, और दोज का मतलब क्या है कि वह सब। तो एक से ज़्यादा है इसीलिए हम दोज चूज करेंगे, THOSE, दोज। यहाँ पर लिखेंगे THOSE, दोज। BUTTONS, यहाँ बटन्स का स्पेलिंग लिखा हुआ है। बटन्स आर का मतलब है, PINK, पिंक, पिंक का मतलब है गुलाबी। दोज बटन्स आर पिंक, वह सारे बटन पिंक है, गुलाबी है। नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 7, यहाँ पर फ्रेंड, फ्रेंड का स्पेलिंग लिखा हुआ है FRIEND, फ्रेंड, और फ्रेंड 1 है, तो हम चूज करेंगे दिस को, क्योंकि यहाँ इज है इसीलिए दिस इज 1 थिंग होती है, तो दिस और दैट होता है। यहाँ पर 2 वर्ड्स जो दिए हुए हैं उसमें दिस है, तो हम इसे चूज करेंगे दिस। दिस का मतलब है यह, THISE, दिस, सॉरी THIS, दिस, IS, इज का मतलब है, पर अगर एक चीज होती है तो इज, और बहुत सारी चीजें हैं तो आर, ARER। दिस इज माई, MY, माई का मतलब है मेरा, FRIEND, फ्रेंड, दिस इज माई फ्रेंड। यहाँ पर फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप पर भी हमेशा ध्यान देना है कि सेंटेंस कंप्लीट होता है तो फुल स्टॉप होता है। दिस इज माई फ्रेंड का मतलब है यह मेरा दोस्त है। सेंटेंस नंबर 8, आर लिखा हुआ है, मतलब मैनी थिंग्स हो सकती है, ज़्यादा चीज़ें हो सकती है, तो मैं आर है इसीलिए हम दिस को चूज करेंगे। दिस का मतलब है यह, और दिस का मतलब है यह सब, तो यहाँ पर लिखेंगे हम THESE, these, R, NEW,
PANTS, पैंट्स, पैंट्स का मतलब पैंट्स। These are new पैंट्स, यह सारी पैंट्स नई है। सेंटेंस नंबर 9, थिंग 1 है, कार 1 है, CAR कार। तो चूज क्या करेंगे? दोज चूज नहीं करेंगे, दोज मेनी थिंग्स में होता है, तो हम दैट चूज करेंगे। THAT दैट। That car is red, RED, रेड। यह कार लाल रंग की है। वह कार लाल रंग की है। THAT दैट का मतलब है वह कार लाल रंग की है। वह एक कार है। सेंटेंस नंबर 10, यहाँ पर नेस्ट है और नेस्ट 1 है। यहाँ पर इज लिखा है, तो इज से भी हम समझ सकते हैं कि 1 थिंग है। यहाँ पर अगर आर होता और एग्स लिखा होता तो हम दीज लिखते, पर यहाँ पर इज लिखा हुआ है और नेस्ट के बारे में कहा गया है, इसीलिए हम चूज करेंगे दैट को। THAT दैट। IS is, दैट इज ये नेस्ट का स्पेलिंग है NEST, नेस्ट। नेस्ट का मतलब है द हाउस ऑफ बर्डीज। तो दैट इज अ नेस्ट, वह नेस्ट है, वह पक्षी का घर है। इस तरह से आपको ये पेज कंप्लीट करना है और ये सारे सेंटेंस आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। और नोटबुक और बुक सभी का फोटो हमें सेंड करना है।